हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे संक्रांति स्पेशल खिचड़ी। और ये खिचड़ी को पूरा सात्विक बना जाता है और इसको बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाता है। और इसमें डाला जाता है चावल, दाल, कुछ सब्जियां और खड़े मसाले, जो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल टैप्स इन किचन में स्वागत है। तो चलिए फटाफट से हम ये खिचड़ी को बनाना शुरू करते हैं। और ये खिचड़ी को हम यहाँ पे दही के साथ सर्व करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे अचार भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, इसलिए अचार भी यहाँ पे नहीं खाते हैं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपका भी सेम वैसे ही रेसिपी बन के तैयार हो जाए। बस 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 कप चावल, और यहाँ पे लिया हुआ है इसका आधा दाल। और यहाँ पे इसको अच्छे से पहले क्लीन कर देंगे। और यहाँ पे इसको क्लीन करने के बाद 10 मिनट के लिए पानी डाल के इसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे जब तक ये भीग रहा है, दूसरे तरफ हम इसके लिए कुछ मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए इसको। दूसरे तरफ हम यहाँ पे ले लेंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया। तो मैंने यहाँ पे ना धनिया को रोस्ट करके लिया हुआ है। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा काली मिर्च, और ऐड कर देंगे 3 लौंग और 1 वाली छोटी इलायची। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हींग, और यहाँ पे सिंधा नमक 1/2 टीस्पून डाल देंगे। और एक ग्रीन चिली को हम काट के इसमें ऐड कर देंगे, और इन सबको अच्छे से हम कूट लेंगे। तो यहाँ पे नमक डालने से अच्छा सा ये थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे ये हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए, इसी टाइप का हमें चाहिए। ये पूरा यहाँ पे दरदरा बन चुका है, और इसका इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। अगर आप ट्राई करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। और ये वाली मसाला कभी भी आप बनाए कोई भी खिचड़ी, ये मसाला ज़रूर डालिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें से खुशबू आता है, और टेस्ट इसका दुगना हो जाता है। अभी मैंने ले लिया है कुकर। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, एक डाल देंगे तेज पत्ता, थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे दालचीनी, और यहाँ पे डाल देंगे एक पहाड़ी लौंग, और इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे साबुत जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाए, इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से वेजिस। तो मैंने यहाँ पे बारीक काट के ले लिया है गाजर, और यहाँ पे डाल देंगे ग्रीन मटर। अगर आप यहाँ पे और कोई भी वेजिस ऐड करना चाहते हैं, जैसे आलू, गोभी, जो भी आपको मनपसंद लगे, तो यहाँ पे मैंने 2 ही डाला हुआ है वेजिस। अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा टमाटर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे डालेंगे वही वाला जो मसाला बनाया हुआ था। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, और इन सबको यहाँ पे मिला लेंगे। और यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ भी मसाला यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले हैं। बस इतने ही मसालों से हमारा बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाला है खिचड़ी। और इन सबको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। और यहाँ पे फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे चावल और दाल को। ये डालने के बाद इसको हम 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसी में ही चावल और दाल अच्छे से फ्राई हो जाए, और यहाँ पे इनका कच्चापन चले जाए। तो ये वाली प्रोसेस को ज़रूर करिए दोस्तों। तो क्या होता है ना, फ्राई करने के बाद चावल का ना कच्चापन जब चले जाता है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे निखर के आता है। तो यहाँ पे लगभग मेरा ये हो चुका है। तो यहाँ पे और 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करने वाली हूँ ये चावल और दाल को। तो यहाँ पे इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और इसी में ही थोड़ा सा चावल और दाल ना हमारे पक भी जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग मेरा हो चुका है। अभी यहाँ पे ऐड कर देंगे पानी। तो जितना हम लिए थे चावल और दाल, इसी हिसाब से हम डालेंगे इसका डबल पानी। तो मैंने यहाँ पे 4 कप पानी डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे।
और यहाँ पे थोड़ा सा नमक आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा नमक डालूँगी और डाल दूँगी 1 टीस्पून यहाँ पे शुगर। शुगर डालने से उसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। तो इन सबको मिलाने के बाद जब उबाल आ जाए, इसको 3 से 4 सीटी दे देंगे ताकि अच्छे से हमारा यहाँ पे चावल और दाल पूरा पक जाए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अच्छे से कुक होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से पूरा कुक हो चुका है। अभी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए परफेक्ट हमारा खिचड़ी बन के तैयार हो चुका है। ना ही ज़्यादा चिपचिपा और ना ही ज़्यादा ही खिला खिला बना हुआ है। पूरा परफेक्ट खिचड़ी बन के तैयार हो चुका है। ढेर सारे सब्जियां और बिना प्याज लहसुन के हमारे ये सात्विक खिचड़ी बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। और ये खिचड़ी को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ये ट्राई करें संक्रांति पर ये पूरा सात्विक खिचड़ी, जो खाने के लिए जितना टेस्टी, बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।